अब शुरू होता है #फर्स्ट लव का पार्ट 4, जहाँ ईसोल सियोंग से बोल रही होती है कि क्या सियोंग अब उसका हाथ नहीं छोड़ने वाला। सियोंग बोलता है कि उसने ही तो कहा था ना कि वो फ्रीक आउट नहीं करेगी। इवन सियोंग उसका हाथ पकड़ के रखे तब भी। एंड सियोंग ईसोल का हाथ अच्छे से पकड़ लेता है और बोलता है कि जब उसे अजीब लगने लगे वो अपना हाथ हटा सकती है। ईसोल अपने और सियोंग के हाथ को घूरते हुए मन में बोलती है कि ये मिडिल स्कूल में कितना डरपोक था, लेकिन अभी इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। एंड ईसोल को सियोंग का हाथ पकड़ के थोड़ा अजीब लग रहा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। देन ईसोल मन में बोलती है कि जब वो मिडिल स्कूल में थे और गलती से मूवी देखते हुए दोनों के शोल्डर्स अगर टच हो जाते थे तो सियोंग कितना ज्यादा नर्वस हो जाता था, लेकिन अब वो कितना कॉन्फिडेंट हो गया है कि उसका हाथ पकड़े हुए बैठा है। देन सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो ईसोल को देखकर समझ जाता है कि वो शर्मा रही है। एंड इसीलिए सियोंग टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है, हाँ तो ईसोल, मैं ये कह रहा था कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान हम एक कंसल्टेशन बूथ बनाने की सोच रहे हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए नोट्स और गाइडिंग मटेरियल बनाने में। और इस काम को करने के लिए तुम जब भी चाहो काउंसिल रूम में आ सकती हो। मीनवाइल ईसोल का ध्यान सियोंग की बातों पर बिल्कुल भी नहीं होता। एंड ईसोल बस यही सोच रही होती है कि अरे नहीं, सियोंग का हाथ कितना गर्म है, क्या ये नॉर्मल है? अरे नहीं, क्या मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है? तभी सियोंग ईसोल के हाथ को टच करते हुए बोलता है, हे ईसोल, ये बस मैं कर सकता हूँ, है ना? या कोई और भी? ईसोल मन में बोलती है, क्या मुझे हाथ हटा लेना चाहिए? लेकिन कैसे? सियोंग का हाथ मेरे हाथ से बहुत बड़ा है, मैं अपना हाथ इससे कैसे छुड़वाऊं? तभी सियोंग बोलता है, तुम अपने नोट्स यहाँ बना सकती हो मेरे साथ, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो अभी बोल दो ईसोल। ईसोल बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। एंड तभी ईसोल अपना हाथ खींचती है एंड काउंसिल रूम से भागकर जाने लगती है। तभी सियोंग ईसोल से बोलता है कि ठीक है, फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। ईसोल भागते हुए बोलती है कि वो समझ गई और वो कल से आ जाएगी। एंड ईसोल वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ईसोल इस इंसिडेंट को लेकर पूरा दिन जोन आउट रहती है। ना उसका खाना खाने में ध्यान होता है, ना पढ़ाई में, और ना ही क्लास अटेंड करने में। ईसोल को ऐसे बार बार जोन आउट होता देख सोलबेग बोलता है, हे ईसोल, हे राइस केक। लेकिन ईसोल सोलबेग की बात नहीं सुनती। देन सोलबेग ईसोल के कान में बहुत ही डीप वॉइस में बोलता है, हे ईसोल। एंड ईसोल चिल्लाते हुए बोलती है, हे तुम्हारी वॉइस बहुत डीप है सोलबेग। सोलबेग बोलता है, लेकिन सेक्सी है ना? एंड ईसोल सोलबेग को इग्नोर करते हुए अपना बैग पैक करने लगती है। खुद को इग्नोर होता देख सोलबेग बोलता है, कितनी मीन हो यार। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोलबेग और ईसोल दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। एंड ईसोल बहुत चुप चुप सी होती है। तभी सोलबेग बोलता है, हे ईसोल, आज तुम्हें हुआ क्या है? मुझे शक हो रहा है, क्या फिर से उस कमीने सियोंग ने कुछ किया? हमने कल ही चलो सियोंग को सबक सिखाएं ग्रुप बनाया है, तो ये मत कहना कि तुम उस ग्रुप को डिसमिस कर रही हो। ईसोल बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। सोलबेग बोलता है, अच्छा ऐसा नहीं है? तभी ईसोल मन में बोलती है कि आज थोड़ी देर के लिए ही उसने सियोंग से बात की थी, तो वो ऐसे ही चलो सियोंग को सबक सिखाने वाला ग्रुप डिसमिस नहीं कर सकती। ईसोल सोलबेग से बोलती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसे लगेगा मैं बहुत इजी टारगेट हूँ। सोलबेग बोलता है, अरे वाह ईसोल, मानना पड़ेगा, तुम स्मार्ट तो हो। ईसोल आगे बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं सोलबेग, अभी तक मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल थी उस सियोंग की वजह से। उसने मेरे सर में दर्द कर रखा था। मुझे नफरत है सियोंग से क्योंकि वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। एंड सोलबेग चिल्लाते हुए बोलता है, ये सही कहा, ये ईसोल को सियोंग से नफरत है। ईसोल चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी जिंदगी में धोखेबाज इंसानों की कोई जगह नहीं है। सोलबेग भी चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ ईसोल ने बिल्कुल सही कहा। ईसोल तुम कितनी कूल हो यार। तभी ईसोल पलटकर सोलबेग को देखने लगती है और बोलती है, मैं कूल हूँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ ईसोल और सोलबेग एक पार्क में होते हैं और झूले पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं।
तभी सोलबेक ईसोल से बोलता है कि क्या ये पहली बार है जब वो किसी के साथ ऐसा करेगी, मतलब किसी को धोखा देगी, या फिर वो ऐसा कुछ पहले भी कर चुकी है। ईसोल घबराते हुए बोलती है कि नहीं, ये उसका फर्स्ट टाइम है। सोलबेक बोलता है अच्छा, इसीलिए चाहे मुझे डेट करने की बात हो या सियोंग के साथ पैचअप करने का ड्रामा, शायद पहला स्टेप ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हैवी है, तो क्यों ना पहले कुछ हल्के से शुरू करें। क्या कहती हो ईसोल? ईसोल बोलती है जैसे कि क्या। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मेंढक सियोंग के सर पर चिपका हुआ होता है और सोलबेक हंसते हुए बोल रहा होता है जैसे कि ये ईसोल। एंड ईसोल ये नजारा देखकर एकदम शॉक होती है। हाँ, इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग जमीन पर पड़ा हुआ होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है सोलबेक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एंड सोलबेक ईसोल के साथ वहाँ से भागकर जा रहा होता है। इसके बाद हमें एकदम सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोलबेक और ईसोल सियोंग को डराने के लिए मेंढक पकड़ रहे होते हैं। एंड देन हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है सुबह सुबह मैंने सोलबेक के साथ 20 मिनट मेंढक को पकड़ने में लगाए, फिर 5 मिनट उस मेंढक को सियोल के लॉकर में रखने में लगे और सियोंग को 20 सेकंड लगे उस लॉकर को खोलने में और जमीन पर गिरने में, और उसे सिर्फ 5 सेकंड लगे सोलबेक के मुंह पर वो पोछा मारने में। छी, गंदा पोछा। हाँ सोलबेक, ईसोल आगे बोलती है और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। देन सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर जो सोलबेक और सियोंग दोनों के अजीब हैशटैग देख रही होती है, जहाँ सियोंग का हैशटैग ईसोल के लिए होता है आवर ट्रेजिक फर्स्ट लव एंड सोलबेक का हैशटैग होता है अ पुअर राइस केक कॉट बाय एन इडियट एंड ईसोल का हैशटैग सियोंग के लिए होता है वायलेंट टेम्पर एंड सोलबेक के लिए होता है साइको। एंड तभी ईसोल दोनों से बोलती है कि आखिर ये दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों बैठकर मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड दोनों की बात सुनकर ईसोल मन में बोलती है इनका रिश्ता कितना अजीब है। देन हमें 5 मिनट पहले की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है कि ईसोल ऐसा क्यों बोल रही है, जहाँ ईसोल की बात सुनकर सोलबेक बोलता है कि हम लड़ क्यों रहे हैं, तुम ये पूछ रही हो। ओए बेवकूफ, लगता है तुमने ईसोल को मेरे बारे में ढंग से नहीं बताया। एंड सियोंग सोलबेक की बात सुनकर उसे मिडिल फिंगर दिखाने लगता है। तभी ईसोल स्माइल करते हुए बोलती है कि अगर दोनों की लड़ाई हो गई हो तो क्या वो बैठना चाहेंगे। एंड सोलबेक स्माइल करते हुए ईसोल के पास जाने लगता है, लेकिन सियोंग सोलबेक को रोकते हुए बोलता है कि अगर हम दोनों ही बेंच पर बैठ गए तो ईसोल की तो चटनी बन जाएगी। रिप्लाई में सोलबेक बोलता है इसीलिए तो तुम खड़े रहोगे, सिर्फ मैं बैठूंगा। एंड ये सुनते ही सियोंग ईसोल के बाल पकड़ लेता है और दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। देन सोलबेक ईसोल से बोलता है कि उनकी पहली बार लड़ाई तब हुई थी जब वो फर्स्ट क्लास में थे। सियोंग सोलबेक को करेक्ट करते हुए बोलता है कि नहीं, हमारी पहली बार लड़ाई तब हुई थी जब हम 3rd क्लास में थे। एंड देन हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है प्रेजेंट स्टोरी पर वापस आते हैं गाइस, और इन दोनों पागलों की बात को मैं तुम्हें समराइज करके बताती हूँ। तो बेसिकली इन दोनों बेवकूफों ने मुझे ये बताया कि दोनों बचपन के दोस्त हैं जिनके घर आमने सामने थे, लेकिन जब ये लोग 3rd क्लास में थे तब दोनों के बीच फैमिलीज को लेकर झगड़ा हो गया था कि दोनों की फैमिलीज कैसी हैं, और दोनों तभी से ही इस बात को लेकर झगड़ते रहते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मार पीट कर खुद से माफी मंगवाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि पहले माफी कौन मांगेगा, और बस इसीलिए ये दोनों लड़ते रहते हैं। तू पहले माफी मांगेगा, नहीं पहले तू मांगेगा बेवकूफ। क्या कहा बेवकूफ? तो फिर तू कमीना। क्या कहा मैं कमीना? तो फिर तू उल्लू का पट्टा। दी एंड। हाँ गाइस, यही रीजन है कि ये दोनों जाने दुश्मन हैं। देन सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर जो बोल रही होती है क्या बस इतना ही? सियोंग बोलता है हाँ बस यही बात है। सोलबेक बोलता है कि अगर बिल्कुल समराइज करके बोले हैं तो हाँ बस यही बात है। एंड ये सुनकर ईसोल मन में बोलती है क्या ये तो हद से ज्यादा डम रीजन था। मैंने सच में इनकी लड़ाई का इतना डम रीजन नहीं सोचा था। मुझे लगा था ये एक दूसरे की जान लेने तक को तैयार हैं, तो कोई सॉलिड रीजन होगा, पर ये। देन ईसोल दोनों को सॉल्यूशन बताती है कि क्यों ना दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे से माफी मांग लें।
सोलबेग बोलता है कि नहीं, इसने पहले मुझे नाकारा गुंडा कहा था जिसका नाम और निशान खानदान से मिटा देना चाहिए किसी अंधेरी गली में चाकू मारकर, इसलिए पहले ये सॉरी बोलेगा। ईसोल शॉक होकर बोलती है, क्या? तभी सियोंग बोलता है, नहीं ईसोल, ये फिर से चीजों को बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। मैंने इसे ये इसीलिए कहा था क्योंकि इसने मुझे कहा था कि मैं भी बिल्कुल अपने डैड की तरह बन जाऊंगा, जिंदगी भर किसी को स्टॉक करता रहूंगा और एक बुरी मौत मरूंगा। क्या? तभी सोलबैग बोलता है, लेकिन ये तो सच है, तुम हो एक स्टॉकर। ओके, सो एक हिंट देती हूँ कि सोलबैग की बात में थोड़ी सी सच्चाई तो है, क्योंकि ईसोल सियोंग से पहली बार मिडिल स्कूल में मिली थी, लेकिन सियोंग ईसोल को एलिमेंट्री स्कूल के पहले से जानता है। ओके, सो स्टोरी पर वापस आते हैं, जहाँ सोलबैग आगे बोल रहा होता है, तुमने मेरे घर में तोड़ फोड़ की थी और मेरी प्यारी बाइक की चटनी बना दी थी और प्रूफ के तौर पर तुमने मुझे फोटोज भी भेजी थी, और तो और तुमने ये जानते हुए भी कि मैंने उस बाइक को लेने के लिए 3 साल तक पैसे बचाए थे, तुमने फिर भी ऐसा किया। ये सुनकर सियोंग बोलता है, अच्छा, और जब तुमने मुझे पहाड़ से धक्का दे दिया था तब मेरी बाइक भी तो टूट गई थी ना। और मुझे एक बात बताओ, तुमने तब बाइक ली ही क्यों थी? तुम तो तब एलिमेंट्री स्कूल में थे ना। एंड ये सुनकर सोलबैग सियोंग की कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, इस बेवकूफ की बातें तो सुनो, मैंने वो बाइक इसीलिए ली थी क्योंकि मैं उससे तुम्हें उड़ाने वाला था। तुम ये बात कैसे भूल सकते हो कि तुमने पहले मुझे पहाड़ से धक्का दिया था और मेरे हाथ पैर तोड़ डाले थे। एंड तभी सियोंग सोलबैग के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, अच्छा कमीने, तू ये कैसे भूल गया कि मेरे डिस्चार्ज होते ही तूने बेसबॉल बैट से मेरा सर फोड़ दिया था? क्या? ये तो एक दूसरे की ऑलमोस्ट जान ले चुके हैं। देन सोलबैग भी सियोंग के बाल पकड़ लेता है और बोलता है, तू तब की बात भूल गया क्या, जब तू मुझे जलाकर मारने वाला था? तुझे पता भी है मुझे कैसा लग रहा था मौत को इतने करीब से देखकर? सियोंग बोलता है, अच्छा, तो तू खुद को बड़ा देवता समझता है? कम से कम मैंने तेरा चेहरा तो नहीं ढका था, तूने तो पूरा का पूरा मुझे जमीन में गाड़ दिया था, मेरा चेहरा भी नहीं छोड़ा था। ओह माय गॉड, सो इंटेंस। तभी दोनों को रियलाइज होता है कि उन्हें कोई देख रहा है और थोड़ी शर्म करके दोनों रुक जाते हैं और ईसोल की तरफ देखने लगते हैं। एंड ईसोल की तरफ देखते हुए मन में बोलते हैं कि क्या उन्होंने अपने कुछ ज्यादा ही राज बता दिए। एंड देन सोलबैग दोनों के सच को छुपाते हुए बोलता है, हम तो बस मजाक कर रहे थे ईसोल, हम ऐसे ही बस मस्ती करते रहते हैं, तुम ये मत समझना कि हम वायलेंट लोग हैं, हम तो बस एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, क्यों, है ना सियोंग? सियोंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, और हमें तो वायलेंस से नफरत है। मैं सच में एक बहुत ही शांति प्रिय लड़का हूँ ईसोल। सोलबैग बोलता है, शांति प्रिय। देन सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर, जो बेल की आवाज सुनकर बोल रही होती है, ओह बेल लग गई, ठीक है मैं समझ गई, मैं अब जा रही हूँ गाइस, बस तुम दोनों अब लड़ाई मत करना, बाय। देन दोबारा से सीन शिफ्ट होता है सियोंग पर, जो बोल रहा होता है, हे ईसोल रुको, बट ईसोल नहीं रुकती एंड क्लास में चली जाती है। सियोंग आगे बोलता है कि उसने क्या कहा कि उसे सारी बात समझ में आ गई, लेकिन उसे समझ में आया क्या वो ये समझ गई कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? तभी सोलबैग चिल्लाते हुए बोलता है, अरे नहीं। एंड दोनों अपनी बातों को सोचने लगते हैं कि उन्होंने ईसोल के सामने क्या क्या कह दिया। एंड दोनों को रियलाइज होता है कि उन्होंने जो भी बात बोली वो नॉर्मल लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं थी। अरे नहीं, शिट, डैम इट। देन सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर, जो सियोंग और सोलबैग के हैशटैग याद कर रही होती है, हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, गेटिंग रेडी टू अबैंडन मी। देन ईसोल मन में बोलती है, आज उन दोनों के सीक्रेट के साथ मुझे एक और चीज पता चली, और वो ये चीज है कि जब भी मैं या सामने वाला ओवरथिंक करता है तो एक साथ मल्टीपल हैशटैग अपीयर हो जाते हैं। एंड तभी ईसोल वो हैशटैग याद करते हुए मन में बोलती है कि नहीं, उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ और वो उन्हें ऐसे ही अबैंडन नहीं करेगी। तभी ईसोल धीरे से बोलती है, क्या मैं उस टाइम ज्यादा शौक लग रही थी? एंड ईसोल की बात सुनकर सोलबैग बोलता है, हे ईसोल, तुम किस बारे में बात कर रही हो? हाँ नहीं तो
मैंने कुछ नहीं कहा, सोलबेग बोलता है। सच में क्या? ईसोल बोलती है। हाँ, इसलिए अब चुप हो जाओ और मुझे कंसंट्रेट करने दो। तभी टीचर चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे, कौन है जो क्लास में बात कर रहा है?